गए तो मेजर साहब बैठे थे जो उनके रेगुलर टीचर थे, वो खड़े हुए कहने अब तक तो आपने जनरल बातें सुनी, अब आप मेजर बातें सुने। तो अब मेजर बातें अब शुरू होती हैं, जनरल बातें खत्म। तो करने वाला काम जो अब है वो ये है कि जो कुछ आपने पढ़ा अभी CPR में उसकी है प्रैक्टिकल, ठीक है। और देखने में अक्सर बहुत सी चीजें सादी और आसान लगती हैं, जब करने लगते हैं तो समझ में आता है आसान फिर भी होती हैं, लेकिन जो चीज कभी की नहीं होती है वो जब तक कर नहीं लें वो मुमकिन है कि मुश्किल या नामुमकिन हो। जैसा कि मैं आपसे परसों कह रहा था कि जब आप हैदराबाद से मिर्रुखा सीधा सीधा रास्ता है, लेकिन आप कभी नहीं अगर गए हैं तो आप किसी को बता भी नहीं सकते कि कैसे रास्ता है। कभी वो टंडो जाम है, कभी टंडो लिहाज जाएगा। लिहाजा मिर्रुखास की तरफ का रुख करते हैं। CPR की टेक्निक्स थ्योरी हम सब सुन चुके, पढ़ चुके, अब इंशाल्लाह प्रैक्टिस करते हैं। और जो हमारे दोस्त अहबाब हैं उनसे दरख्वास्त है कि उठाएं इनको, अंकल टॉम को, और ज़मीन पे इनको रखें ताकि हम ठीक से कर सकें। इस पे रख लें स्टेज ताकि नजर भी आए। जी जी जी, उठाओ। थोड़ा सा और उधर कर लो ताकि या कोई यहां पे खड़ा हो तो गिर ना जाए। राइट, ये सब देखें आज सुबह आईने में नजर आए थे। राइट, आपके सामने अगर कोई बंदा गिरा, ठीक है, किसी को भी कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, कभी भी कुछ अल्लाह ना करे किसी के साथ हो सकता है, या आपने उसको देखा गिरा हुआ, तो पहला काम क्या है? अप्रोच सेफ है कि नहीं है, आसपास कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही, और वो शम्स भाई वाला प्रॉब्लम भी नजर नहीं आ रहा कि कोई पिक पॉकेट या उठाए गिरा डाकू नहीं है, वहां पहुंच गए। दूसरा काम क्या है? रिस्पॉन्स चेक करें। अरे भाई ठीक हो? कोई जवाब नहीं है। दूसरा काम क्या करें? हिला के पूछें, भाई सही हो ना? अगर सही होगा तो कहेगा भाई क्या मुसीबत है, सोने भी नहीं देते, ठीक है। और अगर नहीं सही होगा तो अभी भी कुछ नहीं करेगा, भाई साहब सही हो? अभी भी नहीं है। अगर होता तो एक चमाट खा के अपना रास्ता पकड़ते, आइंदा दोबारा ऐसी हरकत नहीं करते। लेकिन अगर सही नहीं है तो उसने कहा अब आपको क्या करना है? लुक, फील एंड लिसन। लुकिंग एट द रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स, feeling the respiration on your face and listening to the breath sounds. कितनी देर तक करना है? जब तक इत्मीनान ना हो जाए, ठीक है। हाफ ए मिनट भी काफी है। फिर भी शक है तो थोड़ा सा और कर लें। 1 मिनट से आगे जाना तो बिल्कुल बेकार है। अगर कोई किसी ने 1 मिनट तक सांस नहीं ली है तो वो दूसरे मिनट में भी नहीं लेगा। हाफ ए मिनट यूजुअल, लेकिन किसी वजह से आपको शक हो रहा है तो 1 मिनट तक जा सकते हैं, इससे ज्यादा ना जाए, इसलिए कि जो एनॉक्सिया है या ब्रेन डेथ है वो शुरू हो जाती है 2 मिनट के बाद, उससे बचें। कोई नहीं मिली, अब क्या करें? आंखें भी नहीं देखना, पल्स भी नहीं देखनी, सीधे सीधे कहना है कि हबीब भाई जरा जल्दी आए, सपोर्ट करें। कोई बंदा आपके साथ आ गया हेल्प करने के लिए, आपने अब लोकेट करनी है, अब CPR स्टार्ट करना है, अब और कुछ नहीं करना। ढूंढना है कि इसका ज़ीफी स्टर्नम कहाँ है। ज़ीफी स्टर्नम क्या होता है? एक नोकदार सी बोन होती है जो कि दोनों रिब्स जहां पे आके मिल रही हैं नीचे, वहां पे होती। उसमें 2 फिंगर्स ऊपर जाएं। मैं राइट हैंडेड हूं तो मेरा राइट हैंड, इसकी हाइपोथेनर एमिनेंस यहां पे आएगी, इंटरलॉक किया। Make sure your elbows are straight and you are right on the top of the patient, okay, so that you are making sure it is going down, not the sides. करना क्या है?
करना यह है कि आपको हार्ट को बाहर से पंप करना है, स्क्वीज करना है। ठीक है, स्क्वीज करेंगे ब्लड निकल के जाएगा, रिलैक्स करेंगे जो पीछे वीनस रिटर्न है उससे फिर ब्लड हार्ट के अंदर आएगा, फिर इसको आप स्क्वीज करेंगे बाहर निकल के जाएगा। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि ब्लड की सर्कुलेशन अगर चलती रहेगी तो वाइटल ऑर्गन्स तक ब्लड पहुंचता रहेगा और ब्लड के जरिए ऑक्सीजन पहुंचती रहेगी, मसलन ब्रेन, मसलन किडनीज, मसलन लिवर, मसलन हार्ट इटसेल्फ। ठीक है, ज़िफिस्टर्नम, hypothalamus, locking your muscles, your fingers, straightening your arms, rising right on the top of the patient and pump. कितनी जोर से करना है? मेक श्योर कि 2 to 4 सेंटीमीटर तक नीचे डिप्रेस हो रहा है चेस्ट। कितनी तेजी से करना है? 60 to 100। और तीसरी चीज क्या थी? डायरेक्शन क्या है? वर्टिकल। ठीक है, और अब आसान तरीका क्या है फ्रीक्वेंसी मालूम करने का? आप काउंट करते जाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितना करना है? 30 करना है, इसलिए कि मैं अकेला हूं और एडवांस सपोर्ट अवेलेबल नहीं है। ठीक है, 30 डिप्रेस कर लिया। अब आपके पास अगर अम्बू बैग है तो क्या बात है, हॉस्पिटल सिचुएशन में होना भी चाहिए। अगर नहीं है और इफ यू आर कंफर्टेबल, डू माउथ टू माउथ। If you're not comfortable, don't do mouth to mouth. Just keep doing the chest compressions. जब भी आप स्क्वीज करते हैं चेस्ट को, हर दफा स्क्वीज करने की वजह से सिर्फ हार्ट नहीं कंप्रेस हो रहा, लंग्स भी कंप्रेस हो रहे हैं। और जब लंग कंप्रेस होकर आप छोड़ते हैं तो रिलैक्स भी हो रहे हैं। फ्रीक्वेंसी नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट कितनी होती है? 14 to 18 तकरीबन इतनी होती है ना, लेकिन आप कंप्रेस कितना कर रहे हैं? 60 to 100। लिहाजा लंग्स पूरी तरह इन्फ्लेट तो नहीं हो रहे, लेकिन कुछ ना कुछ तो हो रहे हैं। और जो इंटेंसिटी है इन्फ्लेशन की, उसको कॉम्प्रोमाइज होने की वजह से जो हवा कम जा रही है, वो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने की वजह से कुछ ना कुछ कंपनसेट हो रही है। इट्स नॉट आइडियल। बेस्ट तो ये है कि रेस्पिरेशन भी दें 30 to 2, लेकिन कम से कम ये है कि कुछ ना कुछ हो रहा है। इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल डूइंग माउथ टू माउथ, डोंट डू दैट। और क्यों आप कंफर्टेबल नहीं होंगे? नंबर 1 ये कि आपको पता नहीं है कि इसके साथ हुआ क्या है। कोई इन्फेक्टिव डिजीज है मसलन, यू आर सेविंग योर सेल्फ। आप ऐसे माहौल में खड़े हैं जहां पे आपको पता है कि या तो मसला हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी, फड्डा हो जाएगा, और आप इसको बचाने के बजाय 2 बॉडियां लेटी हुई होंगी, एक ये लेटी हुई, एक आपकी लेटी हुई होगी। ठीक है, तो आप ये करते जाएं। 30 टाइम्स जब आपने कर लिया, काउंट करते गए, 30 टाइम्स हो गया, तो ये है, सबने देखा होगा, इसको कहते हैं अम्बू बैग। ठीक है, अम्बू बैग का जो माउथ पीस है, इसके 2 साइड्स हैं, 2 एंड्स हैं। वन इज नैरो, अदर इज ब्रॉड। नैरो फॉर द नोज, ब्रॉड फॉर द चिन। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसकी चिन को लिफ्ट करना है। लिफ्ट इसलिए करना है कि लिफ्ट करने की वजह से एयरवेज स्ट्रेट हो जाती है और हवा अंदर जानी आसान हो जाती है। चिन स्ट्रेट करें। एक प्रॉब्लम ये होता है, चिन स्ट्रेट करने से मैंडिबल बंद हो जाता है। तो जब आपने एक दफा स्ट्रेट कर लिया, अब आप मैंडिबल्स को खोल लें। दूसरा हाथ आप फोरहेड पे रखें, उसको प्रेस रखें ताकि ये वापस ना जाए। दूसरे पहले हाथ की एक जो फिंगर्स हैं, ये तो रहेंगी फोरहेड पे, थंब से आपने मैंडिबल को पकड़ा हुआ है। ठीक है, और उसके बाद दूसरे हाथ से आपने इसको पकड़ा, और जब ये मुंह पे आ गया तो ये जो फिंगर्स थी ये चली गई नोज पीस पर, थंब चला गया चिन पीस पर। मेक श्योर कि इट इज फिटिंग, लीक नहीं कर रहा। और उसके बाद आपने जब अम्बू को जब दबाना है तो आपको देखना क्या है? देखना यह है कि इफेक्टिव ब्रेथ हो रही है कि नहीं हो रही। इफेक्टिव ब्रेथ क्या होती है? जिसमें चेस्ट राइज हो। चेस्ट राइज नहीं हो रहा तो कोई फायदा नहीं है। इसका मतलब है कि आपको अपनी पोजीशन सही करने की जरूरत है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। अगर नहीं हो रहा तो अपनी पोजीशन चेक करें। राइज किया, that's what you need. You done it twice, put it back, go back on this and start 1 2 3 4 5 6 7 up to 30। कब तक करना है?
जब तक कि आपको डेथ कंफर्म ना हो जाए, या पेशेंट रिकवर कर ले, या ये कि एडवांस सपोर्ट आपको मिल जाए। डिफिब्रिलेटर के साथ कार्डियक अरेस्ट की टीम अगर कोई है, क्वालिफाइड लोग हैं जो ये करते ही रहते हैं, जब वो पहुंच गए तो आपका काम खत्म हो गया। अब आप साइड पे खड़े हो जाएं, दे विल टेक ओवर। एडवांस लाइफ सपोर्ट इज ए कंप्लीटली डिफरेंट एंड वेरी एक्सटेंसिव टॉपिक। कभी इंशाल्लाह मौका मिला तो उसको भी करेंगे, लेकिन बेसिक लाइफ सपोर्ट सेव्स अप टू 20% ऑफ द पीपल फौरी तौर पे। उसके बाद जब वो आईसीयू जाते हैं या जो कुछ भी होता है, उसके बाद उनकी जो अंडरलाइंग कंडीशन थी जिसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट हुआ था, उसको आइडेंटिफाई करके ट्रीट करके घर भेजते हैं, तो वो नंबर 10 to 20% रह जाता है। अंडरस्टूड? क्लियर? कौन प्रैक्टिस करना चाहता है? आ जाओ। या आपने हाथ उठाया था, आप लोग आना चाहते हैं? नो, जल्दी से आ जाओ, शाबाश। आप दोनों आ जाए पहले। ज्यादा तो ये आपको प्रैक्टिस करनी भी हॉस्पिटल के अंदर ही चाहिए। रोड पे करते हुए सोचो, 10 दफा सोचो, अपनी सेफ्टी सोचो, और ये भी सोचो कि करने का बंदे को फायदा होगा कि नहीं होगा, कब से पड़ा हुआ है, रोड चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कोई धोखेबाजी तो नहीं हो रही है, व्हाट आर द चांसेस, आप आधे घंटे कर भी लेंगे तो कौन सी एम्बुलेंस आके कहां लेके जाएगी, क्या फायदा होगा, और उसके साथ जो लोग खड़े हैं वो समझ भी पाएंगे कि आप क्या कर रहे हैं, आप उसकी हेल्प कर रहे हैं या आप उसको मार रहे हैं मजीद। ये सब चीजें देख लो। रोड साइड पे करना इज अ प्रॉब्लम। खुदा ना करे किसी की फैमिली में प्रॉब्लम आता है, हॉस्पिटल में प्रॉब्लम आता है, दैट्स मोर डूएबल। ठीक है, राइट। क्या नाम है बेटा? आ जाओ। चेस्ट का प्रश्न कौन करेगा? पहले क्या करोगी? ये देख लिया तुमने, पड़ा हुआ है, पहले देख तो लो, सेफ है पहुंचना। ठीक है, इट्स सेफ, डू इट वट एवर यू वांट टू डू। नहीं ऐसे कोई रिस्पॉन्स नहीं। आधा मिनट हो गया, कोई ब्रेथ नहीं। शाउट करो, बोल, हेल्प के लिए बुलाओ लोगों को। ये आपकी दोस्त खड़ी नहीं है कि आज जल्दी आ जाओ। अब क्या करेंगे? वो तो 30 के बाद। आप अभी आपने लीड ली, आप बताइए अब क्या करेंगे? अब करो। अच्छा, 2 फिंगर्स ब्रेथ में, हाँ ऐसे, यूं इसके ऊपर लेके जाओ हाथ। राइट हैंडेड, लेफ्ट, राइट। तो ये साइड पे क्यों कर रही है? हाँ ऐसे, शाबाश। और आपकी बॉल ऑफ द हैंड कहाँ है? मिडिल में होनी चाहिए, मिडिल में, बिल्कुल ठीक। स्ट्रेटन योर आर्म, स्ट्रेटन योर आर्म, ऐसे ऊपर आ जाओ, बॉडी ऊपर, हाँ ऐसे, अब करो, शाबाश। हार्डर, हार्डर। 25, 26, 27, 28, 29, 30, योर रोल। आप क्या करेंगी? अब रोल आपका चेंज कर देंगे अभी। ठीक, हाँ। राइज हुआ, चेस्ट राइज हुआ, करो। हुआ कि नहीं हुआ? देखो सही, कैसे नहीं पता? अब ठहरो, करो। वेल डन, शाबाश। डन इट ट्वाइस, यू टेक ओवर अगेन। स्टार्ट अगेन। 1, 2, 3, 4, 5, 29, 30। आप उसका चेस्ट देखती रहे। वेल डन, शाबाश। रोल चेंज करो। वेरी गुड, वेरी नाइस। 27, 28, 29, 30। प्रेस करें, प्रेस इसको अपना हाथ। नहीं हुआ। हाथ को हो रही है, कमाल हो गया, फिर तो मौजूदा हो गया। ठीक से रहो, इसको करो, चिन लिफ्ट करो, अब करो। हाँ, 1,
जल्दी जल्दी नहीं करना, आराम से। 1 2 बस, ठीक है, ठीक है। स्टार्ट करें दोबारा। 1 2 3 4 25 26 27 28 29 30। आप इतनी देर क्या कर रही हैं? तैयार रहे हैं बिल्कुल, 30 होने से पहले तैयार हो जाए। ट्वाइस, वेल डन। हो गया? थोड़ा सा हुआ ना, इसलिए कि आपने फिंगर्स जो है ना, आपकी फिंगर्स ठीक से प्रेस नहीं कर रही हैं इसको। मेक श्योर इट इज सील्ड, पूरी सील है, कोई लीक नहीं हो रही। और आपने चिन लिफ्ट की हुई है। अब करें। वेल डन, वेल डन, शाबाश। राइट, नेक्स्ट। एनीबॉडी फ्रॉम, आ जाओ, आ जाओ। इनके बाद कौन आना चाहता है? आप, और आप तैयार रहें, ठीक है? जैसे ही ये फारिग होने लगे फिर रिपीट नहीं कराएं, चेंज ओवर में टाइम नहीं लगना चाहिए। और भाई पता नहीं क्या हुआ है। वेल डन, चेक फॉर द सेफ्टी। नहीं है, कोई रिस्पॉन्स नहीं। 30 सेकंड तक, 30 सेकंड चेक कर लिया, कुछ नहीं है। 1 2, इतनी तेज नहीं, इतनी तेज। 72 60 से 100 करनी है, ठीक है? 200 नहीं करनी। 4 5 6 7 25 26 27 28 29 30। दबाएगा कौन? वो भी आप ही करेंगे, ठीक है? हाँ, ये 2 फिंगर्स इधर है, इस थंब से आपने ढीला करो, आप थोड़ा ढीला करो। यहां रखा हुआ है, इसी से प्रेशर किया हुआ है। अब करो 1 2। अब इनको तो करो, शाबाश। नहीं करो, नहीं, ये करो। ठहर जी, हो गया। अब पहले इसको ट्राई करना दो। पंप भी करो, पंप करो। चेस्ट राइज हो रहा है, वेल डन। आराम से, आराम से, जल्दी जल्दी नहीं, आराम। 1, ठहर जाओ, ठहर जाओ, ठहर जाओ। पहले 1, रुक जाओ, ठहर। मैं जब मेरा हाथ इधर है तो मेरे हाथ के साथ चलो ना। 1, रिलैक्स, वेट वेट वेट। 2, रिलैक्स, मूव, स्टार्ट अगेन। हाँ, एक मिनट, ये एक दफा और करना आपको प्रैक्टिस। 1 2 3 26 27 28 29 30। लुक एट द चेस्ट, वेल डन, परफेक्ट। चेंज करो, चेंज। नहीं भाई, कार्डियक अरेस्ट डायग्नोज हो गया, शुरू कर दो। CPR कहां करना है? हाथ कहां रखना है? ये क्या है? कहां है स्टर्नम? ये है ना, पहले चेक कर लो। ये ज़ीफ स्टर्नम है, 2 फिंगर्स यहां, हाथ सीधे, एल्बो सीधे, ऊपर आ जाओ, ऊपर ऊपर। हाँ, अच्छा, प्रेशर जो डालना है वो एल्बो का नहीं डालना है, हाथ का डालना है। हाँ, शाबाश। 2 3 4, हाथ उठाना नहीं है, ये हाथ आपका राइज नहीं करे, यहीं रहे। हाँ, 3, ऊपर लेके आओ, थोड़ा सा ऊपर, नीचे चले गए। हाँ हाँ, अब करो। 26 27 28 29 30। चेंज, वो ये करेगा। बस, गुड, शाबाश, वेल डन। इनके बाद कौन आना चाहता है? 1 2, दोनों आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। आप दोनों ने हाथ उठाया था, आप दोनों आ जाए। अगर शाबाश। अक्सर पता नहीं क्या हो गया, जल्दी करें, जल्दी, जो कुछ करना करें। कोई रिस्पांस नहीं, कोई रिस्पांस नहीं है। जब भी आपने नॉक कर लिया ना, ये देख लिया आपने, ये सेंटर है, ठीक है? दोनों फिंगर्स डाल दी, इसके ऊपर यहां पे आपकी बॉल ऑफ द हैंड आना चाहिए, ये। हाँ, शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। 3 4 5 6 25 26 27 28 29 30।
तो आप घुमा सकती हैं ताकि नजर आए आपको। आप अच्छा, इस तरह काम तो हो रहा है, लेकिन बेहतर तरीका ये है कि ये दो फिंगर्स आपकी नोज को, देखिए नोज से कितना ऊपर आ गया, ठीक है, दो फिंगर्स नोज पे, यहां पे, और ये थंब यहां पे। हाँ, अब ऊंचा भी करें उसको, चिन को लिफ्ट करें इसी हाथ से, इसी हाथ से ना। अब नहीं ठहर, वापस हाथ वहीं ले जाओ। हाँ बस, अब करो, वेल डन, शाबाश। फिर एक दफा प्रैक्टिस करो, एक दफा और करो। ये आप नहीं करेंगे, ये तो यही करेंगी, ये इनका काम है, आप वो वाला काम करें। हाँ शाबाश। थोड़ा सा और ऊपर आ जाओ, ऊपर। अभी भी आपका हाथ जो है ना वो इस तरफ जा रहा है, नीचे जाना है, वर्टिकल। हाँ, 1 2 3 25 26 27 28 29 30, चेंज। इसको कर लो ताकि नजर तो आए। हाँ, 1 2, गुड, चेंज ओवर। आप इधर हो जाए, आप इधर जाए। एल्बो स्ट्रेट, एल्बो स्ट्रेट। हाँ शाबाश। 1 2 3 4 5 26 7 28 29 30। इसको थोड़ा सा इधर करना ताकि नजर आए। हाँ, जल्दी जल्दी नहीं, आराम आराम से, 1 2, बस। फिर चेंज करो, 25 26 27 28 29 30, चेंज। नहीं हुआ ना, इसका मतलब लीक हो रहा है। हाँ, वेल डन, शाबाश। नेक्स्ट, जूते छोड़ के नहीं भागना। मैं कहा जूते छोड़ के भाग रही थी, मैं जूते लेके जाओ अपने। लेफ्ट हैंड, कोई लेफ्ट हैंडर है? नहीं, कोई बात नहीं, जब भी आएगा देख लेंगे। कोई ना, ये आ गया, देख लेंगे इसको भी, कोई मसला नहीं, अभी इनकी बारी आ जाएगी। गिरा हुआ है डॉक्टर साहब, कुछ करें? सही, नेक्स्ट। हाँ करो, कोई रिस्पॉन्स नहीं ना, करो। बिल्कुल सांस के मुंह के करीब अपना इनके मुंह ले जाओ, ठीक है, ताकि इतनी दूर से नहीं, करीब से। नहीं है, आधा मिनट हो गया, अब क्या करोगे? कहां रख रहे हो हाथ? कहां है? ठीक है, ठीक है, हाँ, थोड़ा सा ये आ गई ना बात। हाँ, लॉक करो, शाबाश। एल्बो स्ट्रेट, कम ओवर, कम ओवर, बिल्कुल 100, बिल्कुल। हाँ, 1 2 3, स्लो डाउन, स्लो डाउन, इतना तेज नहीं। 25 26 27 28 29 30, थोड़ा सा फास्ट हो, स्लो करना नेक्स्ट टाइम। अच्छा, आ तो रही है, लेकिन उसके बावजूद आ रही है कि आपकी टेक्निक इतनी अच्छी नहीं थी। सही था लेकिन अच्छा नहीं था। यूं रखें, चिन को स्ट्रेट करें, ठीक है, ये फिंगर्स यहां, थंब यहां, तो मुझे जगह देना। ये आपने कर लिया, और इन फिंगर का काम ये है कि फोरहेड को प्रेस कर रहे हैं। ये कर लिया आपने, ये कर लिया, और ये कर लिया कि सील हो रहा है। अप रहे, 1, ठहर जाएं, फिर सेकंड, फिर ठहर जाएं। अब आप स्टार्ट हो जाए, ठीक है। एक दो और कर लो प्रैक्टिस, फिर कर लो। ये फिंगर्स ठहर जाओ, इधर थंब, इधर हाथ फैला दो, हाथ खोल लो। हाँ, अब करो, 1 2, शाबाश, चेंज। अगर आप कंफर्टेबल हैं, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई सोशल प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऐसा आपको फिक्र नहीं है कि पता नहीं इन्फेक्शियस डिजीज बोर्ड में पड़ा हुआ था, ट्यूबरकुलोसिस है, इसको कोरोना है, खुदा जाने क्या है, मैं नहीं करता, नहीं करो, कोई बात नहीं, काम फिर भी हो जाएगा। करना तो फिर भी यही है, करना तो फिर भी यही है। अगर क्योंकि बंदा तो गया ये बंदा, अगर आपके पास, हाँ एग्जैक्टली, ऑप्शन कोई दूसरा नहीं, लेकिन अगर आपके पास वो ऑप्शन होता कि अभी भी कार्डियक सर्जरी वार्ड में है, तो इंटरनल डिफिब्रिलेशन कर सकते हैं इसकी। वो अगर टेबल पर है, चेस्ट खुला, तो हार्ट के ऊपर ले जाके इलेक्ट्रोड रख के वो, लेकिन वो बहुत एडवांस चीज है, उसको छोड़ो। प्रैक्टिकली यही है, प्रैक्टिकली यही है। चेंज ओवर।
ये भी यही पूछ रहे थे। नहीं नहीं नहीं, ये पूछ रहे थे और पहले हम बात कर चुके हैं, लेकिन दोबारा सुन लें इसलिए कि बार बार ये सवाल आ रहा है सामने कि अगर एम्बू नहीं, यानी हॉस्पिटल सिचुएशन नहीं है मसलन, ये अगर हॉस्पिटल भी है लेकिन एम्बू बैग किसी और डिपार्टमेंट में है और आप किसी और डिपार्टमेंट में, तो क्या करें? माउथ टू माउथ कर सकते, ये तरीका है, करना भी यही चाहिए, लेकिन हमारे साथ कुछ और मसाइल भी हैं। इसकी कई बातें हैं देखने की। पहली बात तो ये है कि माउथ टू माउथ अपनी सेफ्टी देख के करें, ठीक है? अब यू विल बी कंफर्टेबल इनफ परहैप्स डूइंग इन योर होम, खुदा ना करे कि आपके घर में से रिश्तेदारों में से किसी को हो गया है, तो यू नो देम, यू लिव विद देम, यू हैव फुल अंडरस्टैंडिंग के ट्यूबरक्लोसिस, कोरोना, जो कुछ भी आपको कंसर्न्स हैं वो नहीं है यहाँ पर, यू आर सेफ, नंबर 1। नंबर 2, इतने सारे लोग खड़े हुए जो देख रहे हैं, हमारे माशरे में नहीं समझी जाती बात, सीपीआर नहीं पता होता, माउथ माउथ तो क्या पता होगा, तो उसको गलत तो नहीं समझा जाएगा। और तीसरी बात यह है कि जो कंप्रेशन कर रहे हैं इससे भी लंग्स भी कंप्रेस हो रहे हैं, नॉट एज गुड एज द एम्बूबैग कैन डू, लेकिन दे आर डूइंग समथिंग एटलीस्ट। तो यू आर स्टिल कैरी ऑन योर CPR, CR -P। सही हो गया? कर लिया आप लोगों ने? गुड, शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट। और कौन आएगा इनके बाद? 1 2, आ जाओ आ जाओ ना, कुछ कोई फायदा नहीं है, शुरू हो जाओ। गुड, चेस्ट कंप्रेशन, वेल डन, वेरी गुड। 1 2